हेलो नमस्कार, वेलकम टू स्टडी विद अमन डडवाल। तो दोस्तों, आज हम लूसेंट जीके इंडियन हिस्ट्री का 15 पार्ट देखेंगे। तो आज हम बात करते हैं इतिहास का विभाजन, कि आज हम बात करेंगे कि हम इतिहास को कैसे विभाजित कर सकते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल। तो दोस्तों, जिस समय के मनुष्य ने अपने बारे में कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी लिखित जानकारी नहीं दी, उस समय को हम प्रागैतिहास के नाम से जानते हैं और उस काल को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। सेकेंडली हम बात करते हैं आदि इतिहास। तो दोस्तों, जिस समय के मनुष्य ने अपने बारे में लिखा है, उसने लेख लिखे हैं अपने बारे में, लेकिन उसको हम आज तक नहीं पढ़ सके कि उन्होंने क्या लिखा है, उस समय को हम आदि इतिहास कहते हैं और उस काल को हम आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। फिर हम बात करते हैं इतिहास। तो दोस्तों, जिस समय के मनुष्य ने अपने बारे में लिखा और उसको हम समझ भी सके, उसको हम पढ़ भी सके, उस समय को हम इतिहास कहते हैं। फिर हम बात करते हैं ज्ञानी मानव या फिर होमो सैपियंस की। तो दोस्तों, जो ज्ञानी मानव था या होमो सैपियंस, ये धरती पर लगभग 30,000 साल से 40,000 वर्ष पूर्व इसका आगमन हुआ था। तो ज्ञानी मानव धरती पर कब आया? 30,000 साल से 40,000 वर्ष पूर्व। फिर हम बात करते हैं आग की खोज। तो दोस्तों, जो आग की खोज हुई थी वो हुई थी पूरा पाषाण काल में। तो दोस्तों, पूरा पाषाण काल उस काल को कहा जाता है जब मनुष्य ने नए नए पत्थरों के औजार बनाना सीखा था, जब वो नए नए पत्थरों के औजार बनाने लगा था। और जो दोस्तों पूरा पाषाण काल का जो समय है, ये ईसा के जन्म से 5 लाख ईसा पूर्व से लेके 40,000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। तो दोस्तों, जो पूरा पाषाण काल था, उस समय जो मुख्य काम हुआ करता था, जो मुख्य जीविका हुआ करती थी मनुष्य की, वो शिकार हुआ करता था। और उस समय मनुष्य सिर्फ और सिर्फ शिकार करके ही अपना पेट भरा करता था और वो अपना मनोरंजन भी शिकार करके ही किया करता था। फिर हम बात करते हैं नवपाषाण काल। तो दोस्तों, जो पहिए का आविष्कार हुआ था, ये नवपाषाण काल में हुआ था और नवपाषाण काल में ही मनुष्य एक जगह पे घर बना के रहने लगा। और नवपाषाण काल में ही मनुष्य ने सबसे पहले जिस जानवर को पाला था वो था कुत्ता। तो मनुष्य ने कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया था। नवपाषाण काल में ही मनुष्य ने कृषि करना सीखा था और एक जगह पे रहने लगा था। तो दोस्तों, जो नवपाषाण काल का समय है, वो भारत के अगर संदर्भ में हम देखें तो ईसा के जन्म से जो 7,000 साल पहले का समय है, उसको हम नवपाषाण काल में देखते हैं। धन्यवाद।